थाना बाग सेवनिया क्षेत्र अंतर्गत माउंट हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु पर थाना बाग सेवनिया के द्वारा 103 के तहत नरेश पाल संचालक के ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया। ऐसे और भी कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनके द्वारा महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी के वक्त पेट में 1 मीटर के आसपास का कपड़ा छोड़ दिया गया, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे ही एक मामला की शिकायत मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। राजधानी भोपाल के थाना बाग सेवनिया क्षेत्र अंतर्गत माउंट हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु पर थाना बाग सेवनिया के द्वारा 304 के तहत नरेश पाल संचालक के ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया। ऐसे और भी कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके द्वारा महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी के वक्त पेट में 1 मीटर के आसपास का कपड़ा छोड़ दिया गया था, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे ही एक मामले की शिकायत बाग सेवनिया थाने में की गई थी। उक्त महिला के पेट में 1 मीटर के आसपास का कपड़ा निकाला गया था, लेकिन अस्पताल की मिलीभगत की वजह से इस मामले को दबा दिया। सूत्रों की माने तो महिला बंजारा औरत थी जिसके पेट में 1 मीटर के आसपास का कपड़ा निकाला गया था। मीना चौहान, जिनका कल ऑपरेशन होना था, मामूली सिस्ट का ऑपरेशन था, जो 8 mm की गांठ थी। वो खा पी के बढ़िया अपने तंदुरुस्त होकर यहाँ पर आई। हमने सारा रिपोर्ट पहले कराया था, सारा कुछ ओके है। एक रिपोर्ट भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर मिस्टर पॉल ने बोला 40,000 रुपये आप हमें जमा कीजिए, हम यहाँ पर आपकी गारंटी लेते हैं, जिसमें हमने अंडरटेकिंग भी नहीं दिया है इनको कुछ भी। इन्होंने अंडरटेकिंग इसलिए नहीं मांगा कि उन्होंने बोला हमारी गारंटी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा सा ऑपरेशन है, हम ऐसे कर देंगे। ऑपरेशन हमने 5:30 बजे इनको एडमिट किया। 5:30 बजे के बाद इन्होंने 7 बजे ओटी ले गए। 7:30 बजे ओटी से बाहर निकाल के उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद इन्होंने गारंटी दी कि रात भर हमारे डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, सुपरविजन में रहेंगे, तो एक रात आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तब भी हमने हमारे 2 बंदे यहाँ पर रात भर रहे, एक लेडीज थी, एक जेंट्स था। रात को 12 बजे जब इन्होंने एनेस्थीसिया दिया था तो 12 बजे तक उसका असर रहा। उसके बाद में उनको पेट में दर्द होना शुरू हुआ और जलन पड़ना शुरू हुई। इतना दर्द हुआ कि वो इतने बेचैनी से एकदम कांपने लगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनके हाथ और पैर दोनों बांध दिए। हाथ और पैर बांधने के बाद में उन्होंने अटेंडेंट ने किसी को फोन किया, यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। उनको हाई डोज इंजेक्शन किसी ट्रेनी नर्स से हाई डोज इंजेक्शन दिया गया। उसके आधे घंटे के अंदर उनके मुंह से ब्लड आया, उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल संचालकों की आपसी मिलीभगत में जिस हॉस्पिटल में उक्त महिला का ऑपरेशन किया गया, उस हॉस्पिटल में लगभग 2 लाख के आसपास दूसरे हॉस्पिटल्स को दिए गए थे, जिसकी वजह से ये प्रकरण पूरी तरह से दबा दिया गया। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया, जहां एक महिला का ऑपरेशन माउंट हॉस्पिटल में किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ी, जिसके बाद हॉस्पिटल में कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। इसमें मृतिका ममता चौहान की जो डेथ हुई थी, उसमें मेडिकल एक्सपर्ट से जो राय आई है, उसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही प्रथम दृष्टया बताई है। लीगल ओपिनियन और मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन के बाद धारा 304A यानी कि नेग्लिजेंसी का केस अस्पताल प्रबंधन के मालिक, उस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नरेश पाल और अन्य के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। किस लेवल की क्या क्या हुई इसके बारे में हमने मेडिकल एक्सपर्ट को कुछ क्वेरीज भेजी हैं, जिसमें उनकी स्थिति के बाद अन्य जो लोग होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो दोषी था उस पर केस रजिस्टर्ड करके अरेस्ट कर लिया गया। परिजनों द्वारा डॉक्टर को बुलाने पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने डॉक्टर नहीं आए तो बिगड़ती हालत को देखते हुए महिला ने दम तोड़ दिया। अगले दिन परिजन दिल्ली से भोपाल पहुंच गए और हॉस्पिटल का कोई स्टाफ अगले दिन तक नहीं पहुंचा। पूरे मामले की शिकायत परिजनों ने क्षेत्रीय थाने में दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल मालिक पर केस दर्ज कर लिया गया।